भगवद गीता, इसमें एक ऐसा पल है ना जो हजारों साल बाद भी, सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी का आईना है। आज हम उसी एक दुविधा की बात करने वाले हैं, उस मुश्किल घड़ी की जब फर्ज और भावनाएं मतलब ड्यूटी और इमोशंस आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भैया कैसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता मुश्किल लग रहा है, मतलब कोई भी फैसला कर लो दिल को सुकून ही नहीं मिलना। बस यहीं से, इसी मोड़ से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो कहानी है महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सब तैयार है, पर अर्जुन जो हैं वो मैदान में तो खड़े हैं, लेकिन असली लड़ाई तो उनके अंदर चल रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई। और ये देखिए, ये अर्जुन के खुद के शब्द हैं। वो कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा हार जाना। सोचिए, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। और ये कोई डर नहीं है, नहीं, ये एक योद्धा का डर नहीं है, ये एक इंसान की अंदर की एक नैतिक कश्मकश है। और पता है, यहीं पर ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं रहती, ये हम सबकी कहानी बन जाती है। क्योंकि अर्जुन की जो हालत है ना, वो हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी सही और गलत के फेर में बुरी तरह उलझ जाता है। तो सवाल ये है कि अर्जुन की ये दुविधा इतनी गहरी क्यों है, मतलब ऐसा क्या है? देखिए, एक तरफ है उनका फर्ज, उनका कर्तव्य, और दूसरी तरफ उनके अपने लोग, उनका परिवार। चलिए जरा इस टकराव को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों ही रास्ते बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर अर्जुन लड़ते हैं तो सामने कौन है? अपने ही लोग, अपने प्रियजन, उनको खो देंगे। और अगर वो भाग जाते हैं तो एक क्षत्रिय होने का जो उनका धर्म है, जो कर्तव्य है, उससे मुंह मोड़ लेंगे। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई सही जवाब है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, अर्जुन के लिए ना ये मामला जीत हार का है ही नहीं। उनका लॉजिक बहुत सिंपल है। वो कहते हैं, जिन लोगों की खुशी के लिए मैं ये राज्य जीतूंगा, अगर वही सब युद्ध में मारे गए तो फिर ऐसी खोखली जीत का क्या मतलब? किसके लिए जीतूंगा मैं? तो क्या ये बस ड्यूटी और फैमिली का क्लैश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह वो तो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अर्जुन का जो स्ट्रगल है ना, वो बाहरी नहीं है, वो तो उनके मन के अंदर चल रहा है, और उसे कंट्रोल कर रही हैं उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस। तो फिर असल में क्या चीज है जो उन्हें फैसला लेने से रोक रही है? ये सवाल सीधा हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। भाई, आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इतने बड़े, इतने महान योद्धा को भी कमजोर कर दिया? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मोह। जी हाँ, मोह। गीता के हिसाब से अर्जुन की जो करुणा थी, जो दया थी, वो अब मोह में बदल चुकी है। ये एक तरह का भ्रम है, एक ऐसा गहरा अटैचमेंट जिसने उनकी सही गलत को परखने की ताकत, जिसे विवेक कहते हैं, उस पर पर्दा डाल दिया है। और यहीं पर ना एक बहुत जबरदस्त सीख मिलती है। वो ये कि जब इमोशंस, जब भावनाएं हद से ज्यादा हावी हो जाती हैं, तो लॉजिक और ड्यूटी दोनों पीछे छूट जाते हैं। अर्जुन की जो सोचने समझने की शक्ति है, वो इसी मोह की वजह से कमजोर पड़ गई है। और फिर इसी गहरे अंधेरे में ज्ञान की एक रोशनी नजर आती है। अर्जुन के सारथी यानी भगवान श्री कृष्ण अब उन्हें इस मुश्किल से, इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक नया रास्ता दिखाते हैं। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट है। ये वो पल है जहां अर्जुन एक स्टूडेंट की तरह, एक शिष्य बनकर गाइडेंस मांगते हैं। और यहीं से शुरू होता है गीता का वो महान उपदेश जो अर्जुन की इस पूरी दुविधा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब कृष्ण का जो उपदेश है ना, उसे हम मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इमोशन से ऊपर उठो। स्टेप 2, अपनी असली ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पहचानो। और स्टेप 3, रिजल्ट की चिंता किए बिना बस अपना काम करो, अपना कर्म करो। और सच कहूं तो यही इस पूरे उपदेश का निचोड़ है, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनलेस हो जाओ, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है ये समझना कि एक इंसान के फैसले मोह या लगाव से नहीं, बल्कि उसके कर्तव्य और उसके धर्म से तय होने चाहिए। तो अर्जुन की इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? मतलब वो कौन सी बातें हैं जो आज भी किसी की जिंदगी में काम आ सकती हैं? तो ये देखिए, ये पूरी जर्नी का एक क्विक रिकैप है। ये दिखाता है कि कैसे कोई इंसान भावनाओं के जाल से निकलकर
कर्तव्य की एकदम क्लैरिटी तक पहुंच सकता है। यही तो है अर्जुन की मोह से ज्ञान तक की यात्रा, और शायद यही वो रास्ता है जो किसी को भी कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकता है। ये जो बात है ना, ये याद दिलाती है कि अर्जुन की लड़ाई सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं थी। नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल है, एक ऐसा संघर्ष जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। और अंत में एक सवाल सबके लिए, सोचने के लिए। जब जीवन में कोई ऐसे दोराहे पर खड़ा होता है, तो उसका रास्ता भावनाएं तय करती हैं या फिर ज्ञान? इस पर विचार करना तो बनता है।